नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत खास और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज रण क्षेत्र में आपके बीच उपस्थित हूं। आपसे कुछ देर पहले ही सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हर साल की 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान जिसका हवाला विपक्षी पार्टियां लगातार दे रही थी, वो संविधान जिसका बार बार जिसकी प्रति दिखाकर विपक्षी पार्टी सरकार को घेर रही थी, दरअसल सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत विपक्षियों को एक बड़ा आईना दिखा दिया है। 25 जून 1975 का वो काला दौर जो राजनीतिक इतिहास में दर्ज है, जिसमें बहुत सारी ऐसी वेदनाएं हैं, ऐसी दर्द हैं, ऐसी कलाएं हैं जिसके बारे में आने वाली पीढ़ी को जानना और समझना जरूरी है। और यही वजह है कि सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। अब से 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। बाकायदा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 1975 का वो काल, वो दौर जो खास तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी, लोगों को वेदनाओं को झेलना पड़ा था, लोकतंत्र किस तरह से हाशिए पर चला गया था। तत्कालीन सरकार ने जो किया, आने वाले समय में कोई भी सरकार, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ऐसा न कर पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को उद्देश्य लेते हुए ये फैसला लिया गया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का। ये वो काला दौर था जिसकी काली रातें, काला दिन, 21 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ दर्द की वेदनाएं, लोकतंत्र पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उन लोगों का असल चेहरा देश के सामने बार बार रखने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में यह भी बात शुरू हो चुकी है। विपक्ष स्पष्ट रूप से कह रहा है कि दरअसल ये एक और इवेंट है, दरअसल ये उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है जिन मुद्दों पर सरकार घिर रही है। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि संविधान बचाने की जिम्मेदारी तो इस देश के विपक्ष ने उठा ली है। संविधान का हवाला देकर संविधान की हत्या तो सरकार कर रही है। दरअसल संविधान को बचाया है असल में इस देश की जनता ने। 4 जून को यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के रूप में क्यों ना मनाया जाए, क्यों केवल ये जो दिन तय किया जा रहा है, क्या ये एक और महिमा मंडन करने की एक कवायद है? क्या मोदी की तरफ एक बार फिर से ध्यान आकर्षित कराने की एक कवायद है? ये तमाम बातें हैं। वार प्रतिवार का दौर शुरू हो चुका है, राजनीतिक गलियारों में इस पर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या वाकई आपातकाल की क्या कोई माफी हो सकती है? क्या उस दौर में जो दर्द झेला गया था, उस दर्द का कोई मरहम हो सकता है? और इन सब के बीच जो लोग ये कह रहे हैं कि वो संविधान के रखवाले हैं, क्या वाकई वो संविधान के रखवाले हैं? तो रखवाला कौन, हत्यारा कौन, इसी पर होगी एक बड़ी बहस। लेकिन किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा सरगर्म है, अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, वार प्रतिवार का दौर शुरू हो चुका है। आइए जरा फटाफट देख लेते हैं। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। मेरे ख्याल से संविधान की हत्या की जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी की लंबी लड़ाई के बाद इस देश को संविधान मिला और भारतीय संविधान की आत्मा लोकतंत्र है, भारतीय संविधान की आत्मा विपक्ष है।
भारतीय संविधान की आत्मा न्यायपालिका है, भारतीय संविधान की आत्मा पत्रकारिता है। भारतीय संविधान जिन स्तंभों पे टिका हुआ है, उन स्तंभों को स्वतंत्र, पारदर्शी और लोगों को अपनी बात रखने का, काम करने का अवसर देने का नाम ही भारतीय संविधान है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उठे हैं, उनमें से प्रमुख बिंदु था संविधान को बचाना। देश की जनता ने यह फैसला दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से संविधान पे हमले कर रही है, उसे बंद करे और लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को आगे बढ़ाए, काम करके दिखाए। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। After emergency, the Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. They should know about it. The people of this country has restored confidence on the Congress party. इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं। नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ। बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है। संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है? जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं। आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है। आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूं। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता। चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा साफ कीजिए। तो चाल चरित्र की बात चल रही है, लेकिन 1975 में जो हुआ वो इतिहास दुनिया के सामने है। देश ने जो दर्द झेला, लोकतंत्र की जो हत्या हुई, वो देश जानता है और जरूरत है कि आने वाली भावी पीढ़ी भी उस काले इतिहास को जाने, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई कदम ना उठाया जा सके किसी भी पार्टी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या का बड़ा अध्याय लिखता हो। इन सब के बीच इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कह रही है कि हमने भावी पीढ़ी के लिए फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया और जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा अपने ट्वीट के जरिए
संविधान हत्या दिवस के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला है। वहीं केंद्रीय मंत्री और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा भी उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 25 जून 1975 वो काला दिवस जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही मानसिकता ने हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिवस हमारे सभी महापुरुषों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराएगा जो कांग्रेस के इस तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए यातनाएं सही और दिवंगत हो गए। प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र की महत्ता का स्मरण कराने वाले इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एक्स पर चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष पूरी मुखरता के साथ और खास तौर से कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक और सुर्खियां बटोरने की ये एक और कवायद इसे कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपातकाल का जिक्र तो किया जा रहा है जो 50 साल पुरानी घटना है, लेकिन वर्तमान में जो अघोषित आपातकाल है उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती, उस पर कोई दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। चलिए इसी बार प्रतिवार के बीच आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र चौहान जी होंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बाल मुकुंद शर्मा जी। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आज सूरज उपाध्याय जी हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आते हुए, संविधान हत्या दिवस, विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस ये कह रहा है, पहले भी कह चुकी है कांग्रेस कि जब एक घटना जिसको 50 साल हो चुके हैं उस घटना के बाद माफी भी मांग ली गई, उस घटना पर निंदा भी व्यक्त कर दी गई, उस घटना के बाद कांग्रेस कई बार सत्ता में भी आ चुकी है, तो फिर ऐसे में संविधान हत्या दिवस इसकी घोषणा करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, जो भी दिवस हम मनाते हैं, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे किसी शहीद का शहीदी दिवस हो। हेलो, क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है? हाँ सर, प्लीज बोलिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अपने देश में भी और दुनिया में भी जो कोई दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो स्वाधीनता का दिवस हो, गणतंत्र का दिवस हो, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत का दिन हो, अनेक दिन हम मनाते हैं साल भर। वो दिन कई दिन ऐसे हैं उनमें जिनसे जुड़ी हुई घटना 50 साल 75 साल पुरानी हो गई, उससे पुरानी भी वो घटना हो सकती है। हम तो दशानन रावण की उसके दहन का दिन, विजयदशमी का दिन भी हजारों हजार साल से मनाते हैं। तो दिन मनाने के पीछे के भाव को समझना होगा और संविधान हत्या दिवस घोषित करने, अधिसूचित करने के पीछे का भाव ये है लावनी जी कि इस देश की नई पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी और हमारे बाद आने वाले भारत के लोकतंत्र के उत्तराधिकारियों को ये हर साल याद दिलाया जाए कि भारत के स्वतंत्र भारत के, लोकतांत्रिक भारत के, भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक काला दिन ऐसा भी आया था जब इस देश की एक प्रधानमंत्री ने तानाशाही रवैये की पराकाष्ठा दिखाते हुए संविधान में उल्लेखित संविधान से ताकत प्राप्त करने वाले हाईकोर्ट के निर्णय से, जो कि उनके विरुद्ध था, विचलित होकर एकाएक संविधान को ही निलंबित कर दिया था। हमारे आपके, यानी उस समय के जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, उनके सभी संवैधानिक अधिकारों, मूल अधिकारों को छीन करके खूंटी पर टांग दिया गया था। समूचे विपक्ष को
जेलों में ठूंस दिया गया था बिना किसी अपराध के। अखबार, टेलीविजन चैनल तो उस समय इतने होते ही नहीं थे। अखबार सबके सब वो सेंसरशिप का शिकार हो गए थे। एक पंक्ति भी सरकारी अधिकारियों को पढ़ाए और उनके अप्रूवल के बिना छप नहीं सकती थी। स्वतंत्र भारत में ऐसा काला दिन और ऐसा काला दौर भी आया था। ये नई पीढ़ी को हर साल बताया जाना आवश्यक है। इस भावना के साथ संविधान हत्या दिवस, इसकी अधिसूचना की गई है। नहीं तो अगर नई पीढ़ी को नहीं, बीरेन जी देखिए, अगर नई पीढ़ी को ही बताना था तो 10 सालों से आपकी सरकार थी, ये तीसरा टर्म है, 10 सालों तक आप लोग कहाँ थे? क्यों अचानक से ऐसा आपको करना पड़ गया कि आपको संविधान हत्या दिवस मनाना पड़ जा रहा है, कि घोषणा करनी पड़ जा रही है? जी लावणी जी इसका उत्तर भी सुन लीजिए जी। सबके सब काम एक ही दिन कर दिए जाएं, एक ही महीने में, एक ही साल में कर दिए जाए, ये संभव नहीं होता। आपको और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के मित्रों को भी बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय जनसंघ उसका नाम हुआ करता था, उससे जुड़े, उसके साथ समविचार रखने वाले तमाम सामाजिक संगठनों ने, और हमसे भी जो जिनके विचार मैच नहीं करते थे, ऐसे भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन थे, जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया था, जो जेलों में गए थे लाखों की संख्या में, वो हर साल इमरजेंसी के दिन को काले दिन के रूप में मनाते ही हैं। आज उसके आधिकारिक सरकारी तौर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित होने की घटना से विचलित कोई लोकतांत्रिक भावनाओं में विश्वास रखने वाला, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति तो नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने अपराध किया था, वो जिनके मन में अपराध भाव, अपराध बोध आज भी है, वो थोड़े से विचलित हो सकते हैं। एक वाक्य मुझे और कहने दीजिए, फिर मैं दूसरे दौर में अपनी बात कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि दृश्य की तुलना करिए। अभी कोई सज्जन थे, कोई सांसद थे, आपके यहाँ कह रहे थे, आपने उनकी बाइट चलाई कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज की बात क्यों नहीं करते? हाँ, आज की बात ही कर लेते हैं। आज प्रतिपक्ष के कुछ नेता उनके आपराधिक कृत्यों के कारण, भ्रष्टाचार के मामलों के कारण जेल में चले गए। उनकी जांच चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, और मुकदमे संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, कानून के हिसाब से चल रहे हैं। संविधान कानून के हिसाब से चल रहे मुकदमों को ये कहते हैं संविधान की हत्या, और संविधान की किताब उठा करके रोज संविधान को बचाने के नारे लगाते हैं, हल्का मचाते हैं। इन लोगों को केवल मैं ये बताना चाहता हूं, मुट्ठी भर भ्रष्ट लोग जेल चले गए तो आपको लगता है संविधान की हत्या हो गई। जब पूरे का पूरा प्रतिपक्ष जेल में था, जब तो संविधान ऐसा हल हुआ। ठीक है, जब अदालतों के अधिकार नहीं थे। ठीक है, अशोक यादव जी, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ थोड़ी देर के लिए जुड़े हुए हैं, वो कहीं बाहर हैं, सपा का पक्ष रखेंगे। मैं बालमुकुंद जी इसके बाद आपके पास आती हूँ, लेकिन अशोक यादव जी, सपा इसे किस तरह से ले रही है? क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी मैं कुछ प्रतिक्रियाएं सुन रही थी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, संविधान की प्रति विपक्ष ने उठा ली है, संविधान के असली रखवाला विपक्ष हो गया है, और इसीलिए ऐसी स्थिति में इनको संविधान हत्या दिवस की घोषणा करनी पड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई, हमने जो किया है ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है, कि कभी भी भविष्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो आने वाले समय में बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो, उनके भी नेताओं को ये ध्यान होना चाहिए कि ऐसा करना लोकतंत्र की हत्या है, ये भावी पीढ़ी के लिए उठाया गया कदम है। अशोक यादव जी, देखिए लावणी जी, सबसे बड़ी बात, अगर संविधान हत्या दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है तो सवाल दूसरा ये उठता है, क्या मोदी जी 10 साल से बिना संविधान के देश चला रहे हैं? ये किस किताब से देश चला रहे हैं? ये मनुस्मृति से देश चला रहे हैं क्या मोदी जी? बताएं पहले। अगर संविधान की हत्या बता रहे हैं कि 25 जून को हो गया 1975 को, तो 10 साल से मोदी जी किस पे संविधान चला रहे हैं? सॉरी, सरकार कैसे चला रहे हैं बिना संविधान के? दूसरी बात, अगर देखिए हत्या की बात किया जाए तो मोदी सरकार में छात्रों का हत्या दिवस मनाया जा सकता है, नौजवानों का हत्या दिवस मनाया जा सकता है, किसानों का हत्या दिवस मनाया जा सकता है, और महिलाओं का हत्या दिवस मनाया जा सकता है। तो हत्या दिवस तो मोदी सरकार में तमाम हत्या दिवस मनाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नहीं, अरे लेकिन अशोक जी, आप लोगों को तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आपातकाल में आपके नेताओं ने आपकी पार्टी किस तरीके से सामने उभर कर आई, आपके लोग अपने किस तरह से जेल में गए, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए सरकार को, कि कम से कम वो आगे बढ़े, तो आने वाली पीढ़ी को सच्चाई से अवगत कराने के लिए एक फैसला तो ले रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 में,
उस इमरजेंसी को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो इमरजेंसी को कोई जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी 2014 से इस देश में लगी है, हम लोग उस इमरजेंसी से कई गुना ज्यादा पीड़ित हैं, और न कि हम ही लोग नहीं, दो पूरा बात देश आप की कर जनता रहे हैं। पीड़ित आप है। एक तरफ कह रहे हैं कि उसको क्रिटिसाइज करते हैं जो आपातकाल लगा था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वर्तमान की अघोषित इमरजेंसी, तो वर्तमान की बात वर्तमान में करिए, लेकिन जो 1975 के काल में हुआ था उस काले दौर के लिए अगर सरकार एक बड़ा निर्णय लेती है तो उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे, उसका क्यों विरोध कर रहे हैं फिर? देखिए, सरकार की मंशा क्या है आज लालू जी? सरकार की मंशा सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। ठीक। उसको ये लग गया कि संविधान की वजह से ही उसकी ये दुर्गति हुई है। जल्दी से विपक्ष ने वीरेंद्र जी, संविधान को सस्ती मुद्दा बनाया। लोकप्रियता हासिल मुझे- करना चाहते मुझे हैं आप केवल लोग। बहुत विनम्रता से अशोक यादव जी को मैं सिर्फ याद कराना चाहूंगा कि अशोक जी, आपकी पार्टी के शिखर नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह, वे आपातकाल के संघर्ष की देन कहे जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, जो आज कांग्रेस की गाड़ी में चढ़े हुए घूम रहे हैं, वे आपातकाल के अलोकतांत्रिक कुकृत्य जो कांग्रेस ने किया था उसके विरुद्ध संघर्ष में से पैदा हुए नेता हैं। ऐसे अनेक लोग जो पैदा ही संविधान की आपातकाल के दौरान हुई हत्या के कारण हुए। गजब की बात यह है कि अपनी पैदाइश के, अपने जन्म के कारण को, उसकी पीड़ा को भुलाना चाहते हैं। क्या कंपैरिजन है क्या अशोक जी उस समय के और आज के किसी घटनाक्रम में? देखिए लालू जी, कितने लाख लोग, ये कितने बातें कर लाख रहे हैं। राजनेता बिना किसी संविधान कारण जेल में थे, जो उस बताइए। दौर में, देखिए लालू जी, लाखों की संख्या में राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सब दलों के वो जेल में थे। आज मुट्ठी भर लोग अपराधी, जो भ्रष्टाचार के अपराधी हैं, वो जेल में चले गए, तो आपका दम घुट रहा है और ठीक है। आप अशोक जी, आपातकाल जवाब के जल्दी से आपको दीजिए, बाकी भुला के देना मेहमान भी चाहते हैं। इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है नेताजी की बात किया, वानी लालू प्रसाद यादव जी की बात किया, उन्होंने कहा ना इमरजेंसी की उपज है। उस दौर में भी समाजवादी चिंतक उस इमरजेंसी का विरोध करता था, और आज इस दौर में, मोदी जी के दौर में, जब इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है, तब भी वो समाजवादी चिंतक और समाजवादी नेता उस इमरजेंसी का विरोध कर रहा है। और ये विरोध से घबरा करके संविधान का जो प्रति हम लोग लेके जनता के बीच गए और बताए कि यही वो संविधान है जिसको मोदी जी और उनकी सरकार नष्ट करना चाहती है, और जनता ने इनको पैदल कर दिया। मोदी जो 303 का जो आंकड़ा लेके, जो दम लेके चलते थे, वो जनता ने चूर कर दिया। अब इनको सोच रहे हैं कि क्या करें, हम तो आनंद फानंद में के लिए इस तरह से संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। हम तो लोग आपातकाल आपके साथ भी हत्या दिवस भी मनाया जाए, जिन छात्रों का पेपर लीक हो रहा है, जो नौजवान हमारे अग्निवीर के शिकार हो रहे हैं, तो नौजवान हत्या दिवस भी मनाया जाए। ठीक है अशोक जी, मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है वो शायद बदल चुका है, शायद इसीलिए अब आप आपातकाल की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। हालांकि आप बार बार कह रहे हैं कि जो उस दौर में हुआ वो गलत था, लेकिन आप एक बार भी संविधान हत्या दिवस उसी दौर की याद के लिए बनाने की घोषणा हुई है, उस पर आप एक शब्द भी नहीं कह रहे। बहरहाल बाल मुकुंद जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बाल मुकुंद जी, क्योंकि संविधान हत्या दिवस जो सबसे बड़ा प्रहार है वो कांग्रेस पर है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस को याद दिलाना चाहती है कि जो आपने किया वो देश के लिए गलत था। वो संविधान जिसकी प्रति लेकर आप लोग संसद तक पहुंचे हैं, उसी संविधान की हत्या की गई थी। बाल मुकुंद जी, कैसे लेते हैं आप इस दिन को जिसकी घोषणा अभी सरकार ने की? बाल मुकुंद जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आवाज आ रही मेरी आपको? बिल्कुल अब आ रही है। बाल मुकुंद जी बोलिए। ये देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम भाजपा के जो नेता आज ये बात लिख रहे हैं, ये मानसिक दिवालियापन है इन लोगों का। ये वो लोग हैं जो आज संविधान हत्या की बात कर रहे हैं, जिसका इतिहास कांग्रेस का देश की आजादी दिलाने में, देश की आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है इस हिंदुस्तान की। और ये लोग तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे उस समय, अंग्रेजों के मुखबिर थे ये लोग। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ गवाही देते थे ये लोग, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जिन्होंने नखून का भी इनका योगदान नहीं रहा, वो आज संविधान आज भी जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो संविधान के उसकी वजह से आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ये मानसिक दिवालियापन है इस प्रधानमंत्री का, हमारे का,
डिवाइडर इन चीफ इनको लिखा गया है। ये नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम में, भाई भाई में, पति पत्नी में, जाट नॉन जाट में, संतों में एक दो डिवाइड कर दिया इन्होंने, संतों के भेद कर दिए। आधे अधूरे राम मंदिर का जब निर्माण उन्होंने उद्घाटन कर दिया, सभी संतों ने बहिष्कार कर दिया इनका। मुकुंद जी, ये कहकर आप इस बात को डिफेंड तो नहीं कर सकते कि आपातकाल जो आप लोगों की गलती थी वो उसका स्वीकार तो करेंगे ना, वो गलती। ये मानसिक दिवालियापन इन लोगों का। अरे भाई साहब ठीक है, मानसिक दिवालियापन है, उसका जवाब अभी दे देंगे वीरेंद्र जी, लेकिन आप ये बताइए आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने क्या गलती नहीं की थी? क्या आपातकाल की कोई माफी हो सकती है? 1977 के बाद, आपातकाल के तुरंत बाद 1980 में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाई हमने, और उसके बाद 1984 में आज तक का सबसे बड़ा बहुमत है 414, 80% से भी ज्यादा बहुमत लेके कांग्रेस आई। 1900 उसके तुरंत बाद ये तो देश की जनता ने फैसला करना ना, भाजपा ने थोड़ा करना, लावनी सिंह ने थोड़ा करना, सुदर्शन न्यूज चैनल ने थोड़ा फैसला करना। ये जो लोग देश की जनता ने एक फैसला तो इस देश की जनता ने 99 का फैसला कर दिया है, वो फैसला तो मैंने किया ना, वीरेंद्र जी ने किया, लेकिन इस देश की जनता ने 99 का फैसला भी कर दिया था। बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी 99 का फैसला इस देश की जनता ने ही किया, और इस देश की जनता यानी भावी पीढ़ी को ही ये जानना होगा कि आपातकाल में क्या क्या हुआ था, और इसीलिए तो भारतीय सरकार ये करिए जो काम आपको करना चाहिए था। अगर आपने गलती की थी और उस गलती को मान लिया था, जो काम आपको करना चाहिए था वो बीजेपी को करना पड़ रहा है। अगर आपको अपनी गलती पर इतना ज्यादा पश्चाताप था तो आपको उस गलती की भरपाई के लिए ये दिवस पहले मनाने की घोषणा करनी चाहिए थी। जो काम आपको करना चाहिए था वो बीजेपी ने कर दिया। बहरहाल चलिए वीरेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, अनिल जी हमारे साथ हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं बालमुकुंद जी को बालमुकुंद जी हरियाणा से ही आते हैं, हमारे बगल के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और जिस शहर में से मैं अभी जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं काम करता हूं, असंध, उस नगर के एक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे दर्शन टक्कर, आपातकाल के विरोध में मौन धरने पर बैठे हुए थे। इंदिरा गांधी जी की और बालमुकुंद जी की पुलिस ने, इनकी सरकार ने ताबड़तोड़ लाठियां उन पर बरसवाई और यह कहा कि इंदिरा गांधी की जय बोलो। दर्शन टक्कर ने कहा भारत माता की जय। जब भारत माता की जय बोला तो और पीटा गया, अधमरे हो गए, मन नहीं भरा उस समय की तानाशाही सरकार के हाथों में खेलती हुई बर्बर पुलिस का। दर्शन टक्कर को जीप के पीछे बांधकर घसीटते हुए थाने में ले गए, थाने में एक पुराने पेड़ पर उल्टा लटका दिया, फिर पीटा गया बेसुध होने तक। होश आने पर पानी मांगा, पानी की जगह टॉयलेट वाला जो डिब्बा था वो उनकी ओर कर दिया गया ताकि वो पी ना पाए। ऐसे ऐसे कुकृत्य जिस शासन में लाखों लोगों के साथ हुए हों, उस कुकृत्य को बालमुकुंद जी डिफेंड कर रहे हैं। इसको ही मानसिक दिवालियापन कहते हैं। बालमुकुंद जी, अपराध किया था तो स्वीकार करिए, और उस आपातकाल के दौरान एक अंतिम बात इसमें जोड़ दूं। बालमुकुंद जी एक वाक्य और कहने दीजिए, फिर कह लीजिएगा। बालमुकुंद जी ने कहा संविधान जिंदा है इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। निश्चित तौर पर संविधान जिंदा है और संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब जिंदा हैं। तो संविधान जिंदा है साहब, संविधान जिंदा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य सैकड़ों संगठनों के लाखों लोगों ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध जेल जाना स्वीकार किया था, संघर्ष किया था, तो संविधान जिंदा है। इनका बस चलता तो संविधान हो चुका था। मैं देता हूं, संविधान टांग दिया गया था खूंटी पर, निलंबित कर दिया गया था। हाँ ठीक है बालमुकुंद जी, ठीक है वीरेंद्र जी। संविधान जो आज दिवस मना रहे हैं, उसके बाद लगातार 24 साल तक बीच बीच में छोट मोट कोई प्रधानमंत्री आए देश के, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री रहा इस देश में। कांग्रेस इस देश की रगों में है, इस देश की जड़ों में है। कांग्रेस इस देश की सोच है। हम 1980 से 84 हमारी सरकार रही, 84 से 89 हमारी सरकार रही, 91 से 96 हमारी सरकार रही, 2004 से 2014 तक हमारी सरकार रही।
तो ये तो देश के जनमानस में कांग्रेस के खिलाफ जो भावना भड़काना ये चाहते हैं मोदी जी, ये इनके मानसिक दिवालियापन का सबूत है। ये जो भविष्य इनको दिखाई दे रहा है भाजपा का। कांग्रेस ये कह रही है कि इस देश के रगों में कांग्रेस है और इसलिए भारत सरकार जो भी करे लेकिन कांग्रेस को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सीधे अनिल जी और संदीप जी के पास आते हुए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है, विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हो चुकी हैं। किस तरीके से अब आने वाले दिनों में इस पर राजनीति दिलचस्प होगी, इसी पर हो रही है आज की बड़ी बहस। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं, बने रहिए रणक्षेत्र के साथ। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में हर वर्ष अब 25 जून की तारीख संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई जाएगी। सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस पर खूब जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हमलावर है। सीधे आते हुए अनिल जी आपके पास, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है अनिल गर्ग जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, जब कभी भी संविधान की बात होती है, अब ज्यादा दिन नहीं बीते, जब सत्र का पहला दिन था, तब भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब संविधान की रक्षा के लिए हमें तीसरी टर्म में चुना गया है। संविधान की बात जब आती है, बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश की रग में है, संविधान के असली रखवाले कांग्रेस है। तो फिर ये संविधान हत्या दिवस कहकर दरअसल सरकार डर रही है। जो बीड़ा कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, उसने सरकार को हाशिए पर ला दिया है। अनिल गर्ग जी। अनिल जी, आई कैन नॉट हियर यू, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर। सर ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। पैनल प्लीज अनिल जी को दोबारा जोड़ने का प्रयास करें। संदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के संदीप मिश्रा जी। संदीप जी प्लीज अनिल जी का ऑडियो तब तक प्लीज क्लियर करवाइए पैनल। संदीप जी, प्रश्न सीधा सीधा है, संविधान हत्या दिवस, क्या ये दिन मनाया जा सकता है? ये प्रावधान है? क्योंकि ये भी सवाल अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इस तरीके का दिवस मनाकर दरअसल हम संविधान का मजाक उड़ाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। लवनी जी, देखिए, हमारा जो ओरिजिनल संविधान था उसमें समाजवाद शब्द नहीं था जी, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। तो अगर संविधान में संशोधन करके सेकुलर शब्द डाला जा सकता है, समाजवाद शब्द डाला जा सकता है, तो जिसने इस लोकतंत्र को कलंकित किया, जिसने बहुत सारे लोगों को यातनाएं दी, पीड़ाएं दी, और हम लोग कैसे भूल सकते हैं जॉर्ज फर्नांडिस बाबू को, जिनको बेड़ियों में डाला गया, भाई बेड़ियों में डाला गया। कहां चले गए हैं सारे समाजवादी लोग, जयप्रकाश जी के साथ लड़ाई लड़ने वाले जितने भी दल हैं, कांग्रेस के अन्यथा सभी दलों का अगर अस्तित्व देखें तो कहीं ना कहीं जो है इमरजेंसी से ही आता है। 25 जून की वो काली तारीख थी जिससे ही ये विपक्ष पूरा पैदा हुआ, कांग्रेस के अन्यथा सारे दल। और आज अगर सारे दल उसी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं तो निश्चित ही उन्हें शायद संविधान की समझ नहीं है या फिर इस देश के लोगों की समझ नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप बताइए, जितनी यातनाएं दी गई, क्या ये देश के लोगों को हक नहीं है कि जाने? क्या यह युवा पीढ़ी के लिए जरूरी नहीं है कि क्या परिस्थितियां थी कि इंदिरा गांधी ने संविधान को जो है ताक पर रख दिया गया था? अगर यह चीज मनाई जाती है तो निश्चित ही देश के लोगों को, युवाओं को, हर किसी को यह मौका मिलेगा कि कांग्रेस ने वह कौन से कुकृत्य किए थे जिसके चलते संविधान कलंकित हुआ था और जयप्रकाश बाबू जैसे लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा था, संघ को सड़क पर उतरना पड़ा था, जनसंघ के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा था। ठीक। और मुझे तो आश्चर्य होता है, राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे जॉर्ज बाबू, अरे लालू प्रसाद यादव जी हुए, मुलायम सिंह यादव जी, इन सभी लोगों का अस्तित्व इमरजेंसी से ही आया हुआ है। तो ये लोग अगर इस पर आज नहीं बोलते हैं तो निश्चित ही ये माना जाएगा कि अपने निजी हितों के लिए, अपने किए गए किसी कुकृत्य को छुपाने के लिए वो आज की तारीख में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं, जिसने इस संविधान को मेरा प्रश्न मैं ये सरकार था, के इस कदम का स्वागत ठीक है संदीप जी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या हमारा संविधान ही ऐसे दिवस को मनाने की अनुमति देता है? मेरा प्रश्न ये था। अगर संविधान अनुमति देता है धर्मनिरपेक्ष शब्द डालने की, अगर संविधान अनुमति देता है समाजवाद शब्द डालने की, तो उस समाजवाद को, उस धर्मनिरपेक्ष को सुरक्षित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे संविधान में शक्ति दी गई है। ठीक है, अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी,
जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ऑडियो प्रॉब्लम थी इसीलिए। जी बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। हाँ बोलिए 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 सर, आ गई आवाज, आ गई। हेलो, हाँ जी आ गई सर, बोलिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे लेके आज तक 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1970 का बीच का 21 महीने का पीरियड छोड़ करके संविधान हमारा लागू रहा है। अगर हम 25 जून 1975 और ये जो 21 महीने का पीरियड की बात करें, तो जो जितनी बात चर्चा आपके चैनल पर हमारे 25 नेता कर रहे हैं, क्या इस पीरियड के दौरान ये बात कर सकते थे? उस जब संविधान को निलंबित कर दिया गया था तो उसकी हत्या जो हुई थी, इसमें उनको कहने में संकोच कैसा है? अगर गलती हुई तो मानने में संकोच कैसा है? कौन से फंडामेंटल राइट जनता के पास से उस दौरान? ये देखिए, जब से हिंदुस्तान में संविधान लागू है उस पीरियड को छोड़ के संविधान हमेशा अच्छी रहा। देखिए, 2-3 चीजें होती है। संविधान में संशोधन करना एक बात है, संविधान को निलंबित करना दूसरी बात है। तो संविधान को निलंबित तो 25 जून 1975 को किया गया, जो 21 मार्च 1970 तक चला। और उस दौरान जो अभी मेरे साथी बोल रहे थे, मैंने आरजेडी को भी सुना, एसपी को भी सुना, आप तो उसी आंदोलन के ऊपर जाए, आप तो उसी के कारण पहले जनता पार्टी, उसके बाद जनता दल, फिर अपनी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल बना के सत्ता में आए। आज आपकी राजनीतिक मजबूरी है कांग्रेस के साथ खड़ा होना, तो आप ये तो कह सकते हैं ना भाई साहब उस समय बहुत गलत हुआ था, लेकिन इस समय कांग्रेस साथ मजबूरी बस है क्योंकि हम सत्ता पक्ष के साथ है नहीं और हमें मजबूरी में प्रतिपक्ष के साथ आना पड़ रहा है। तो दूसरी बात, ये बार बार जो पीछे इलेक्शन से पहले और अभी भी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि संविधान को हम बचा रहे हैं। आपका चुनाव भी संविधान के अनुसार हुआ है, आप जो संसद में पहुंचे वो भी संविधान अनुसार हुआ है, और संसद में खड़े होकर संविधान की पत्ती दिखाकर जो आपने शब्द लिया वो भी संविधान के अनुसार हुआ है। अगर संविधान निलंबित होता तो आप सत्याग्रह नहीं कर पाते, तो आप ऐसा नेगेटिव ऐसा झूठ क्यों करते चले आप? बिल्कुल ठीक है। संविधान की हत्या हुई थी तो सबको मालूम है कैसे हत्या होती है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल, संविधान की हत्या कैसे होती है ये देश ने देखा। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, शायद वो वीडियो से नहीं जुड़ पा रहे हैं। सूरज उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी इस फैसले को कैसे लेती है? सूरज उपाध्याय जी क्वेश्चन रिपीट करेंगे। संविधान हत्या दिवस हर वर्ष 25 जून को अब मनाया जाएगा। सरकार ने बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी कैसे का स्टैंड क्या है? मैम देखिए, इस सरकार ने जरूरी मुद्दे से भटकाने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल खेलते रहे। जो हो चुका उसके पीछे देश की जनता को गुमराह करने से, जब इस देश में 3 कानून पास किए गए, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत पाई, क्या केंद्र सरकार उसको भी काला दिवस के रूप में मनाना चाहेगी? विपक्ष के सारे लोगों को बिना सबूत के जेल में डाल के उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, क्या इसको काले दिवस के रूप में मनाएंगे? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप मढ़ने का काम जो केंद्र सरकार और मोदी जी करते हैं, वो देश पूरी तरीके से देख चुका है और उसका परिणाम 240 सीटों के साथ देश की जनता ने केंद्र सरकार को दिया है। ये भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, शुभेंद्र अधिकारी का जांच कहाँ गया? नारायण राणे का जांच कहाँ गया? हेमंत बिश्व शर्मा जो इनकी तरफ से सीएम का रोल अदा कर रहे हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया था, उनका भ्रष्टाचार कहाँ गया? अजीत पवार जिनके लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने बोला नेचुरली करप्ट पार्टी, आज इनके ऐसे डिप्टी सीएम है। मैं पूछना चाहता हूँ वो जांच कहाँ पे गई? आज लंबी फहरिस्त है। ठीक है, आप हरियाणा चले सूरज जी इसका जवाब वीरेंद्र जी अभी देने के लिए है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मेरा सीधा प्रश्न ये है कि इस देश ने आपातकाल का कालादंश झेला है। अगर उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस इतिहास को आने वाली भावी पीढ़ी के समक्ष रखने का एक प्रयास किया जाता है, तो इसमें गलती क्या है? ये संविधान हत्या दिवस ये केवल विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं है, ये नजीर, ये उदाहरण तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आगे बनेगा। आने वाले वर्षों में आपकी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, वो कह रहे हैं हर किसी पार्टी को, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आने वाले भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी करना लोकतंत्र की हत्या होगा। तो फिर गलती, इसमें गलत क्या है? सूरज जी जल्दी से रिएक्ट कीजिए, फिर मैं
जी आ रही हूँ बालू कुंजी, आ रही हूँ। जब आपके 3 काले कानून पे 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत पाई, आज अगर इतने ही संजीदा है तो उसको भी काले कानून ठीक है वीरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। देखिए सुनिएगा, दूसरी संविधान की सूरज जी सुन लीजिए। हाँ ठीक है सूरज जी, वो जवाब दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेव जी है भारतीय जनता पार्टी से, जवाब दे रहे हैं जल्दी से, फिर बाल मुकुंद जी के पास जी जाओ। सूरज जी सुनिएगा, अच्छा 1 सेकंड, 10 सेकंड वीरेंद्र जी, 10 सेकंड जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। 10 सेकंड सूरज जी जल्दी से। 3 काले कानून पे क्या इनकी राय है? हाँ उसी पे बोल रहे हैं सर। देश बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, देश महंगाई का दंश झेल रहा है। ठीक है सर, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। वीरेंद्र जी बताइए जल्दी से। सुनिएगा, ये एक ही बात रिपीट में। देखिए सूरज जी, संविधान की हत्या क्या होती है इसको परिभाषित करना इमरजेंसी न होती, न लगती तो संभव नहीं होता शायद। संविधान के भीतर दिए गए सभी अधिकारों को, मूल अधिकारों को निलंबित करके पूरे के पूरे विपक्ष को बिना किसी कारण के जेल में डाल देना, जमानत न हो ऐसा कानून बना देना, प्रेस में कुछ भी नहीं छपेगा बिना सरकारी अधिकारियों के पास किए, पारित किए, उनके निरीक्षण के, और लाखों लोगों की जबरन नसबंदी कर दी जाएगी, इसको कहते हैं कानून की, संविधान की, मानवाधिकारों की हत्या। और ये काल्पनिक बात नहीं है, ये असल में हुआ था। तो जो असल में हो चुकी संविधान की हत्या, उसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं उसका जिक्र मत करिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं उसका जिक्र मत करिए। और ये नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, लेकिन टाइमलाइन की भी तो बात होगी ना वीरेंद्र जी। मेरा पहला प्रश्न भी आपसे यही था, 10 साल लग गए आपको ये कदम उठाने में। चलिए पहले टर्म के बाद आपको दूसरे टर्म में इस बात का ख्याल आ जाना चाहिए था, इसीलिए। चलिए बाल मुकुंद जी जल्दी से कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। हाँ बाल मुकुंद जी रिएक्शन दे रहे हैं। बाल मुकुंद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ संविधान को सस्पेंड किया गया, उसके बाद उनको संविधान को बहाल किया गया। वो देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, चुनाव करवाए, जनता ने हमारे खिलाफ मत दिया, उसके बाद विपक्षी सरकार बनाई। वो पूरे 5 साल भी नहीं चला पाए सरकार को, फिर हमारी सरकार जनता ने बनाई। ये एक कानूनी प्रक्रिया थी। सुनिए मेरी बात, मैं पूरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए वीरेंद्र जी। यही वीरेंद्र जी, भाजपा के लोगों की यही चाल है, ये दुष्प्रचार है भाजपा का। ये सुनिए, ये दुष्प्रचार है, ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ये जो दुष्प्रचार है मैं होने नहीं दूंगा। जब मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, आप बीच में बोलते हैं क्योंकि वो लोगों को। वीरेंद्र जी 1 सेकंड, आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे ना वीरेंद्र जी, आपकी बात उन्होंने सुनी थी, जरा उनकी बात भी 20 सेकंड सुन लीजिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। हाँ ठीक है, बाल मुकुंद जी बोलिए, बाल मुकुंद जी बोलिए जल्दी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। संविधान में जो शक्तियां प्रदान की गई थी, उनको उन पर शक्ति, जो पावर उनको मिली थी उसका उन्होंने प्रयोग किया, संविधान को सस्पेंड किया। उसके बाद जब ठीक हालात हुए, संविधान को बहाल किया गया और देश में चुनाव कराए गए। और इसके लिए हमारे जो माननीय सर, यही बात तो आप पहले भी दोहरा रहे थे, लेकिन सवाल वही है ना कि अगर आपसे गलती हुई थी और आप ये मान रहे हैं कि गलती हुई थी, तो जो कदम आज भारतीय जनता पार्टी ने उठाया वो कदम आपको उठा लेना चाहिए था, तो शायद आज की परिस्थिति कुछ और होती। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा, माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपने मन की बात कही। संविधान हत्या दिवस के रूप में अब 25 जून को हर दिन, हर साल, हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मनाएंगे। सरकार ये कह रही है कि भावी पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन था, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल वर्तमान में सरकार घबराई हुई है। विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है उसके जवाब सरकार के पास नहीं है। इन सब के बीच में संविधान का हत्यारा कौन, रखवाला कौन, थोड़ा सा आकलन समय निकालकर स्वयं भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।